हेलो बच्चों, लेट्स सी आउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन सेज, सो बेसिकली क्वेश्चन में हमें एक पैसेज गिवन है, उस पैसेज को रीड आउट करके हमें आंसर देना है। तो बोला जा रहा है कि मॉडर्न ट्रेन आर बेस्ड ऑन maglev टेक्नोलॉजी इन विच द ट्रेन्स magnetically leviated, which runs its EDS maglev system. There are coils on both sides of wheels. Due to motion of train, current induces in the coil of track which levitate it. सो जो मॉडर्न ट्रेन्स है वो बेसिकली मैग्नेटिकली लेविएटेड यानी कि मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, जिसमें दो कॉइल्स होती हैं, दोनों व्हील पर लगाई जाती हैं। तो जैसे ही ट्रेन मूव करती है, करंट कॉइल में इंड्यूस होता है, एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ लेंस लॉ। तो ये बेसिकली किस लॉ पर वर्क करता है? लेंस लॉ। So if trains slower down, then due to Lenz's law, repulsive force increases, due to which trains get uplifted, and if it goes much higher, then there is a net downward force due to gravity. तो जैसे ही ट्रेन स्लोवर डाउन होंगी, सो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग एक रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन अपलिफ्ट हो जाती है। और यदि वो ज्यादा हाइट पर चली जाए तो उसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाती है। नाउ द एडवांटेज ऑफ मैग्लेव ट्रेन इज दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रेन एंड द ट्रैक। तो इसका एडवांटेज ये है कि ट्रैक और व्हील के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, thereby reducing the power consumption, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन में रिड्यूसिंग हो जाता है, and enabling the train to attain very high speed। और इस वजह से जो ट्रेन की स्पीड है वो भी हाई से हाई हो जाती है। Now disadvantage of maglev train is that as it slows down, the electromagnetic forces decreases and it becomes difficult to keep it elevated and it moves forward. According to Lorentz law, there is electromagnetic drag force. Now इसका एक सिर्फ इतना सा डिसएडवांटेज है कि जब हम इसको स्लो डाउन करते हैं, सो इसका सिर्फ इतना सा डिसएडवांटेज हो जाता है कि जब हम ट्रेन को स्लो डाउन करते हैं, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वो डिक्रीज होती हैं एंड इट्स बिकम डिफिकल्ट टू लेविटेट। और इस वजह से ये फॉरवर्ड मूव करती जाती है बिकॉज ऑफ द लेंस, क्योंकि देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग फोर्स। सो नाउ द क्वेश्चन सेज which force causes the train to elevate up। यहाँ पर ऐसी कौन सी फोर्स है जो इस ट्रेन को एलिवेट अप कर रही है? सो ऑप्शंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली जो फोर्स होती है वो, बी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सी मैग्नेटिक फोर्स, डी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, but before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question। So यहाँ पर हम simply Lenz's law concept का use करेंगे। So according to Lenz's law, basically Lenz's law में क्या होता है कि यदि मैं मानूं कि मेरे पास एक कॉइल है, उस कॉइल में से मैंने एक करंट को पास किया अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, लेकिन लेंस लॉ के अकॉर्डिंग उस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस करंट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम लेंस लॉ इन द सिंपल वे रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं। सो बेसिकली ये जो मैग्लेव ट्रेन, ठीक है, ये कंप्लीटली बेस कर रही है टू द मैग्नेटिक लेविएटेड सिस्टम पर। ऐसा ही हमें पैसेज में दिखाया गया है, एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, जिसमें लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होती है व्हिच लिफ्ट्स अप द ट्रेन। और ज्यादा यदि हाइट पर चली जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है,
तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और इस वजह से ट्रेन को बैलेंस करके एक हाई स्पीड में ट्रैक्स को मूव कराया जाता है. So definitely you can see from the passage itself that जो मैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन मूविंग कॉइल जिसको बेसिकली व्हील्स पर बाउंड किया गया है. जब मूविंग कॉइल से करंट फ्लो होता है तो उस वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, एंड उस करंट से वो ट्रेन को क्या कर रही है, अपलिफ्ट कर रही है, जैसे कि यहाँ पर हमें पैसेज में किया गया था. विच काउजेज द ट्रेन टू एलिवेट, मूविंग कॉइल which causes the train to lift up, जिसकी वजह से ट्रेन ऊपर की तरफ उठ रही है. सो कौन सी फोर्स यहाँ पर लग रही है जिसकी वजह से ट्रेन ऊपर उठ रही है? मैग्नेटिक फोर्स. Therefore, this is going to be the required answer to this question. So according to this, if you try to match with the given option, then option C will become correct. Ultimately, option A, B, D ये इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, और साथ साथ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो भी नहीं रही है. So that is why only C is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.